बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 ऑफ CS502। आज हम कवर करेंगे ग्रीडी एल्गोरिथम्स का कॉन्सेप्ट। तो हमारे पास जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि हमने बेस्ट सोल्यूशन निकालना होता है प्रॉब्लम का। ठीक है। तो हमारे पास जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती है या बैक ट्रैक सर्च होती है वो ग्रीडी एल्गोरिथम्स जो है उनसे ज़्यादा बेहतर कभी कभी काम कर जाता है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स निकालने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे, ग्रीडी एल्गोरिथम भी देखेंगे और डायनामिक प्रोग्रामिंग भी देखेंगे सेम प्रॉब्लम का, और देखेंगे कि हमारे पास ज़्यादा एफिशिएंट सोल्यूशन कौन सा है। ग्रीडी से मुराद ये है लालची, यानी हम अभी इस वक्त लालच करेंगे और जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज़ करेंगे, फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेज नहीं देखेंगे। ठीक है। और जब हम चूज़ कर रहे होंगे किसी भी लोकल ऑप्टिमम को, यानी अभी तक जो बेस्ट वैल्यू है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ग्लोबल ऑप्टिमम बन जाएगा। यानी अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 100 रुपये जमा करना है, तो अभी मेरे पास 100 रुपये नहीं है, मेरे पास 10 रुपये हैं, तो अभी मैं 10 रुपये ही जमा कर लेता हूँ। एक दिन आएगा 10 10 जमा करते 100 बन जाएंगे। तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अभी मेरे पास 10 रुपये हैं तो मैं 10 जमा नहीं करता। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑप्शन है 100 रुपये जमा करने हैं, अभी मेरे पास ऑप्शन है या मैं 10 जमा कर सकता हूँ या 5 या 4। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं 10 जमा करूँ, बेस्ट जो भी है ना वैल्यू वो जमा करूँ, ताकि मेरा अल्टीमेटली मैं अपने टारगेट पर जल्दी पहुँच जाऊँ और टाइम से पहुँच जाऊँ। तो हमारे पास ये होती है ग्रीडी अप्रोच। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए ग्रीडी अप्रोच गेस्ट ऑप्टिमम रिजल्ट लेके आती है। ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए ग्रीडी अप्रोच बेस्ट सोल्यूशन नहीं लेके आती लेकिन गुड सोल्यूशन ले आती है, उनको कहते हैं ग्रीडी हेरिस्टिक या अप्रोक्सीमेशन। और कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके लिए ग्रीडी जो अप्रोच होती है वो बहुत ही पुअरली सोल्यूशन फाइंड आउट करती है। तो अभी हमारे पास एक एग्जांपल है काउंटिंग मनी। ठीक है। अब आप फॉर एग्जांपल सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये बनाने हैं, आपके पास 10 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है। तो इन डिफरेंट नोट की मदद से आपने बनाना है, लेकिन आपने नोट कम से कम इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 50 वाले दो नोट ले लेंगे। ठीक है। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 50 की थी, 50 50 वाले दो नोट ले लिए तो हमारा 100 का नोट बन गया। अगर हमने फॉर एग्जांपल 105 बनाना है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू जो ले लेंगे 50 50 के दो नोट होंगी। अब हम 50 का नोट नहीं ले सकते, 20 का भी नहीं ले सकते, 10 का भी नहीं ले सकते, 5 का ले सकते हैं। 5 का नोट लेंगे तो 105 बन जाएगी, जिसके अंदर दो 50 के होंगे, 5 का नोट होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम में हम कर रहे थे कि मैक्सिमम लार्जेस्ट पॉसिबल नोड था, जो पॉसिबल से मुराद ये कि लिमिट के अंदर रहते हुए हमने लेना है, तो वो हम ले रहे थे। ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो कोड है, सूडो कोड, वो ये है कि जब तक हमारा n ग्रेटर देन जीरो है, जो हमारी वैल्यू है जो हमें बनानी है वो अभी तक जीरो है, वो अभी तक नहीं बनी, तो हम लार्जेस्ट डोमिनेशन का कॉइन लेते हैं जो कि n से छोटा है, यानी जो रिमेनिंग अमाउंट है उससे छोटा है, और रिड्यूस को उस n को उस वैल्यू ऑफ कॉइन से रिड्यूस कर दें। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास n की वैल्यू है 105। ठीक है। यानी 105 रुपये मैंने बनाने हैं। अब लार्जेस्ट डोमिनेशन का कॉइन नोट मेरे पास, फॉर एग्जांपल कॉइन ही नोट है 50 रुपये का। तो मैंने देखा 50 क्या मेरा 105 से कम है, जी बिल्कुल कम है, तो मैंने 50 का एक नोट ले लिया। अब मेरी जो अपडेटेड वैल्यू बन गई है वो बन गई है 55 रुपये। ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या ये 55 जीरो से बड़ा है, जी बिल्कुल भी है, अब बड़ा है, तो मैं 50 की वैल्यू लेता हूँ, पीछे बच जाते हैं 5। अब क्या मैं 50 का नोट ले सकता हूँ? नहीं, क्योंकि n जो है वो 50, जो n 5 है, 50 से n जो है वो छोटा है, नहीं ले सकता। तो अब मैं देखता हूँ 20 का ले सकता हूँ? नहीं। 10 का ले सकता हूँ? नहीं। 5 का ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकता हूँ। तो मैं 5 का नोट ले लूँगा और उससे अब मैं जो n की वैल्यू है उसमें से 5 माइनस कर दूंगा, तो बन जाएगा 0। अब n मेरा ग्रेटर देन 0 नहीं है, अब मेरे वाइल लूप एंटर नहीं होगा, तो मेरे पास तीन नोट आ चुके होंगे, 50 50 और 5, जिनसे मैंने अपनी वैल्यू निकाल ली। ठीक है। तो ये तो मेरी वैल्यू निकल आई क्योंकि मेरे पास मल्टीपल्स थे। ठीक है। तो यही चीज़ हम देखते हैं। तो हमारे पास अब एक करेंसी है यूएसए की। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पेपर नोट्स होते हैं, $1, $5, $10, $20, $50, $100, इस तरह डिफरेंट डॉलर के बिल्स होते हैं। और कॉइन्स होते हैं 1 सेंट, 5 सेंट होता है जिसको निकल बोलते हैं, 10 सेंट होता है जिसको डाइम बोलते हैं, 25 सेंट्स होते हैं जिनको क्वार्टर बोलते हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, करेंसी नोट होते हैं 5 रुपये का, 10 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 500 का और 1000 का। ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल हमने $6.39 बनाने हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नोट हमारे पास देखेंगे डॉलर का कौन सा है, 6 से छोटा हो और सबसे बड़ा हो, तो वो $5 का है, तो हमने वो ले लिया। पीछे हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो बच गई 1.39। अब हमने देखना है सबसे बड़ा डॉलर का नोट कौन सा है। $5 वाला इसमें आ सकता है? नहीं आ सकता। $1 वाला आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। तो अब मैंने $1 का नोट ले लिया, पीछे बच गया 0.39। ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास $1 का नोट आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता। 25 सेंट्स की वैल्यू आ सकता, कॉइन आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। तो इसके अंदर से 0.25 माइनस करेंगे, पीछे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0.14। अब हम देख सकते हैं 25 सेंट का कॉइन आ सकता है? नहीं आ सकता। 10 सेंट का आ सकता है? जी बिल्कुल आ सकता है। तो हम 10 सेंट का कॉइन ले लेंगे, पीछे वैल्यू बच जाएगी 0.04। अब हम देखेंगे 10 सेंट वाला आ सकता है? नहीं आ सकता।
1 सेंट वाला आ सकता है, बिल्कुल 4 ले लो। तो जब 1 सेंट वाले 4 लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से हम चूज़ करते हैं, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देखते हैं, नहीं आ सकती उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो हाईएस्ट नोट से हमने स्टार्ट किया और लोअर डोमिनेशन की तरफ हम जाते गए। अब फॉर एग्जांपल हमें के डोमिनेशंस गिवन है, ठीक है, और वैल्यू है एन। के डोमिनेशन से मुराद के डिफरेंट वैल्यूज नोटों की गिवन है, और एन हमारे पास अमाउंट है जो हमने फाइंड करनी है। तो हमने एन, जो हमने मकसद है हमारा ये है कि हमने एन को बाकी तमाम चीज़ों के साथ प्लस प्लस कर कर लिखना है। यानी 10 के मैंने कितने नोट ले लिए वो आई की वैल्यू होगी उस 10 के लिए, ठीक है। 5 के कितने ले लिए आई की वैल्यू उसके लिए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आई 1 मल्टीप्लाई बाई डी 1, आई 2 मल्टीप्लाई बाई डी टू, आई के मल्टीप्लाई बाई डी के, इन सबको प्लस करके मैंने एन अमाउंट बनानी है, ठीक है। जहां पर आई जो है हमारे पास उनको हमने मिनिमाइज करना है, यानी नंबर उनका नोट कम से कम होने चाहिए या सिक्के कम से कम होने चाहिए, वैल्यू उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ग्रेडी अप्रोच है वो कॉइन चेंज प्रॉब्लम के लिए काम कर रही है, अभी हमने देखा था, लेकिन हर तरह से नहीं करेगी। क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडीशन जिसके अंदर क्रॉन्स एक करेंसी है, 1 क्रॉन, 7 क्रॉन और 10 क्रॉन के कॉइन्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और आपको 15 क्रॉन्स चाहिए। अब ग्रेडी अप्रोच में क्या करेंगे, सबसे बड़ा चूज करेंगे 10, तो 10 बन जाएगा। पीछे फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 क्रॉन के 5 लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम सबसे बड़ा चूज ना करते, हम 7 को चूज करते, 2 7 के लेने पड़ते, ठीक है, और एक हमें 7 7 14 और एक ऐड करके 15 बन जाता। तो जब हम 2 7 के लेते हैं और एक ये लेते हैं, हमें 3 कॉइन लेने पड़ते हैं। जब हमें 10 क्रॉन का लेके 5 दूसरे लेने पड़ते हैं तो हमें 6 कॉइन लेने पड़ते हैं। तो इसका मतलब ग्रेडी अप्रोच यहाँ पर काम नहीं कर रही है। तो हमारे पास जो बेटर सोल्यूशन है ये क्या होगा कि 2 7 के ले लें और एक अलग ले लें, ठीक है। तो इससे मतलब ये है कि ग्रेडी एल्गोरिदम जो है ये सोल्यूशन में सोल्यूशन तो इसने बना दिया, ठीक है, 6 कॉइन का सोल्यूशन तो बन गया, लेकिन वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं था। तो ये हमारे पास ग्रीडी और ह्यूरिस्टिक अप्रोच बन गई। अच्छा, अब हमारे पास ग्रीडी अप्रोच जो होती है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देती है कब, किस सिचुएशन में? उसके लिए कंडीशन होती है कि हमारे पास पावर्स ऑफ फिक्स डोमिनेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी पावर्स या उसके मल्टीपल्स होने चाहिए, यानी n इज इक्वल टू जो D0 D1 D2 D के, यानी जो हमारे पास एक डोमिनेशन है ना, बाकी तमाम भी उसकी पावर्स होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि यूएसए में जो कॉइन्स हैं वो मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। 5 सेंट का कॉइन है, 10 का है, 25 सेंट का, तमाम 5 के मल्टीपल्स हैं या उसकी पावर के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम उनसे ग्रीडी एल्गोरिदम्स वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। अगर हमारे पास देखा जाए यहाँ पे 7 है, 1 है, 10 है, तो 1 और 10 तो चलो हम कह सकते हैं आपस में मल्टीपल्स एक दूसरे का मतलब बन नहीं रहे हैं किसी तरह से, लेकिन 7 और 10 आपस में एक दूसरे का मल्टीपल नहीं बनते। तो इसलिए एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे तो हम ग्रीडी एल्गोरिदम्स को फॉलो कर पाएंगे। अब ग्रीडी एल्गोरिदम से हमने देखा था कि हमारे पास क्या था, हम कॉइन्स लेते गए थे और फिल करते गए थे। तो हमारी ग्रीडी अप्रोच बहुत अच्छी थी, ठीक है। ओ ऑफ एन में तकरीबन हमारा लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में काम हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि अगर हम डायनामिक प्रोग्रामिंग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो टेबल होगा उसकी रोज जो होंगी वो 1 से लेके के तक जाएंगी, कॉलम 0 से लेके एन तक जाएंगे। जो हमारे पास 1 से लेके के तक वैल्यू है बेसिकली डोमिनेशन है, यानी वैल्यू ऑफ करेंसी है। और जो कॉलम्स हैं वो बता रहे होते हैं कि हमें कितनी अमाउंट चाहिए। हम आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट को इंक्रीज करते जाएंगे और देखेंगे कि इस स्पेसिफिक अमाउंट के लिए कितने कॉइन, मिनिमम कॉइन्स हम यहाँ तक की डोमिनेशंस के ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सी आई जे है ये बताएगा कि आई तक डोमिनेशन के अगर मैं कॉइन कंसीडर करूँ तो जे अमाउंट बनाने के लिए मुझे कितने कॉइन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो रिक्वायर्ड टू पे द अमाउंट जे अमाउंट बनाने के लिए कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन 1 to i कितने लेने पड़ेंगे, वो हम मिनिमम लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो सी के एन जो है वो बताएगा कि अगर मैं के तक के जितने मेरे पास अवेलेबल थे तमाम कॉइन्स कंसीडर कर लूँ और एन अमाउंट में बनाऊँ तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स मुझे कितने लेने पड़ेंगे। तो अगर हमने एक अमाउंट जे पे करनी है किसी टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे, हम जे ले रहे हैं लेस देन एन, और हमारे पास जो कॉइन है वो 1 से लेके आई तक है जो कि आई के से छोटा है, तो हमें दो चॉइसेस होंगी, या तो हम आई को चूज़ करें या ना करें, ठीक है। या तो हम नॉट टू चूज एनी कॉइन्स ऑफ डोमिनेशन आई, या अगर हम एटलीस्ट 1 कॉइन ऑफ डोमिनेशन आई चूज कर लें, या तो एक कॉइन इसका ले लें, ठीक है। और अमाउंट जो हमारी बचती है जे माइनस डी आई उसको भी पे करें। ये नहीं कि वो पे ना हो, जो हमारी इस कॉइन के बाद जो पिछली रकम थी उसको भी हमने पे करना है पिछले कॉइन्स की मदद से। तो ये उसी तरह से मिलता जुलता है जैसे हमारा नैपसैक प्रॉब्लम का कोड था। अच्छा, अब हमारे पास जे माइनस डी आई यूनिट्स अगर हमने पे करने हैं तो हमें कहाँ से वैल्यू मिलेगी, सी ऑफ आई में जाओ, ठीक है, और जे माइनस डी आई कॉइन्स में देखो, यानी ये वाला जो अभी मैं कॉइन ऐड कर रहा हूँ इसके इसी की रो में जाओ और इस कॉइन की डोमिनेशन माइनस करके चेक करो, ठीक है। तो हमारे पास जो सी आई जे होगा वो होगा 1 प्लस दिस, 1 प्लस क्यों, क्योंकि अभी मैं ये कॉइन ऐड कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ कॉइन एक बढ़ गया है, और साथ में ये होगा, ठीक है। अगर हमने मिनिमाइज करना है तो हम क्या करेंगे कि
आई माइनस वन जे इस कॉइन को इंक्लूड करने के बगैर हमारी जो वैल्यू थी या इसको इंक्लूड करने के बाद हमारी जो वैल्यू थी, उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हम सी आई जे में रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कोड क्या है। सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट कॉइन्स में अमाउंट आएगी। ठीक है, और डोमिनेशंस की हमने एक अरे पास कर दी, हमारे पास 1 4 और 6 इस वैल्यूज़ के कॉइन्स हैं। ठीक है, तो आई जो है वो हम लेंगे 1 से लेके k तक, यानी के हमारी टाइप्स है, 3 टाइप्स के कॉइन है, पहली टाइप, दूसरी टाइप, तीसरी टाइप, तो हमने 1 से लेके k तक ले लिया। तो हमारे पास जो सी आई है वो ज़ीरो रख लिया, यानी जब हमें अमाउंट ज़ीरो चाहिए तो हमें ज़ीरो ही कॉइन चाहिए, तो उस जगह पे जहाँ पे अमाउंट ज़ीरो थी हमारे पास, वहाँ पे हमने तमाम जगह पे ज़ीरो रख लिया। अब आई को हम डिफरेंट डोमिनेशन उसकी कंसीडर करेंगे 1 से लेके k तक, यानी पहले 1 लेंगे, फिर 4 लेंगे, फिर 6 लेंगे, और जे जो है वो हमारी अमाउंट्स हैं जो 1 से लेके n तक जाएंगी। ठीक है, अगर हमारा आई 1 है, यानी हम एक ही टाइप का कॉइन अभी फ़िलहाल ले सकते हैं। ठीक है, आई हमारा शुरू वाला कॉइन है 1, और जो हमारी अमाउंट है जो हमें चाहिए वो इसकी डोमिनेशन से छोटी है। यानी फॉर एग्जांपल मुझे 100 रुपये चाहिए लेकिन कॉइन मेरे पास 500 का है, तो मैं 500 से 100 नहीं बना सकता, 500 से 500 ही बनेगा, तो उस जगह पे मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा कि भाई ये रिजल्ट मैं नहीं कर सकता हूँ, इस जगह इन्फिनिटी डाल दो। अगर मेरे पास एक ही कॉइन अवेलेबल है, ठीक है, और मेरे पास ये वाली कंडीशन नहीं है कि जो अमाउंट है वो बड़ी है, जो डोमिनेशन है वो बड़ी अमाउंट से, तो मैं क्या करूँगा, उस डोमिनेशन को ऐड करूँगा। ठीक है, तो सी आई जे में मैं ऐड कर दूंगा 1 + C ऑफ 1, यानी उस जगह पे जाओ और जी ए माइनस डी आई इसकी माइनस करके वो वैल्यू चेक करो, तो ये मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा एक जो है जे इज लेस देन डी आई, ये एल्स यहाँ पर आएगा कि अगर मेरा ज़्यादा, मैं अगली वाली कंसीडर कर रहा हूँ 1 के अलावा, तो अब मुझे चेक करो कि मेरी अमाउंट क्या जो डोमिनेशन है उससे छोटी है, तो अब आप क्या करो, चेक करो कि मिनिमम कौन सा है। ठीक है, सी आई जे में आप डालो I-1 जे, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो आप चेक करो कि जो मिनिमम C i-1 जे है और 1 + C, यानी इसको इंक्लूड करके और पिछले वाले के अंदर से जो भी मिनिमम है उस वैल्यू को आप उठाओ और वो आप डाल दो, और एंड पे आप रिटर्न k1 करो तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस कोड की अगर हम कम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि एक फॉर लूप हमारे पास n तक जा रहा है, जे जो है वो 1 से n तक जा रहा है, और उसके अंदर उसके ऊपर जो हमारे पास फॉर लूप है वो I to k जा रहा है, तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो बनेगी k×n। ठीक है, जबकि हमारे पास ग्रीडी एल्गोरिदम था उसकी O ऑफ k थी, जितने हमारे पास टाइप ऑफ कॉइन्स थे उतनी ही हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही थी। तो हमारे पास जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है उसके अंदर जो n है वो एज लार्ज एज 2k हो सकता है, तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का जो एल्गोरिदम है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल है, इसलिए ग्रीडी एल्गोरिदम इज़ बेटर इन दिस केस। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।